कर दिया। तो देखो क्लास, आज हम लोग आपको सिखा कर चलेंगे एक्सरसाइज 5.3 के अंदर सबसे पहले डिवाइड बाय डीएक्स कैसे निकालते हैं, इन्वर्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं और डिफरेंशिएशन के अंदर इन्वर्स की हमें क्या ज़रूरत रहती है। तो आज सुबह की क्लास में हम लोग ये सारा आपको कवर करा कर चलेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले आप ये समझ के लो, आप इसको बोल रहे हो कि ये है इन्वर्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इन्वर्स फंक्शंस को आप इसमें डिफरेंशिएट करके चलोगे। तो मैं एक बार कुछ छोटी छोटी आप चीज़ें समझा दूँ आपको। देखो, अगर कहीं भी साइन इन्वर्स एक्स और प्लस में कॉस इन्वर्स एक्स है तो इसका आंसर पाई/2 होता है। अगर टैन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स है तो इसका आंसर कितना होता है, पाई/2 होता है। और सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स है तो इसका आंसर भी कितना होता है, पाई/2 होता है। तो आपने सबसे पहले ये इन्वर्स के कुछ फॉर्मूला जो मैं आपको समझा रहा हूँ, सबसे पहले इसकी एक शीट तैयार कर लेना। इस शीट को अपने सामने रखना, तो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन आपसे सारे होते चले जाएंगे, ठीक है। आप देखो ध्यान से समझो। अगली चीज़ हमारे पास में होती है कि अगर कभी भी 2 tan इन्वर्स एक्स लिखा है तो 2 tan इन्वर्स एक्स के हमारे पास में 3 फॉर्मूले हैं। सबसे पहला फॉर्मूला आपके पास साइन इन्वर्स का फॉर्मूला है। तो ये साइन इन्वर्स में होता है 2x और अपॉन में कितना होता है आपके पास में 1 प्लस में x² होता है। तो 2 tan इन्वर्स को कॉस इन्वर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये है कॉस इन्वर्स, ये होगा आपका 1 - x² अपॉन में कितना आपका 1 + x² है। और अगर आप इसे tan इन्वर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 2x और अपॉन में कितना होगा 1 - x² होगा। तो 2 tan इन्वर्स के 3 फॉर्मूले, एक फॉर्मूला साइन इन्वर्स का, एक फॉर्मूला कॉस इन्वर्स का और एक फॉर्मूला आपके पास tan इन्वर्स का। तो इन्वर्स डिफरेंशिएशन के जो फंक्शंस हैं उनके अंदर ये फॉर्मूले आपको पहले पता होने चाहिए। फिर इसके बाद में डिफरेंशिएशन अगर कभी भी आपको साइन इन्वर्स एक्स का करना हो तो आंसर होता है 1/√1 - x²। डिफरेंशिएशन अगर आपको tan इन्वर्स एक्स का करना हो तो आंसर होता है 1 में कितना होगा 1 + x²। और डिफरेंशिएशन कभी भी अगर आपको सेक इन्वर्स एक्स का करना हो तो ये होगा आपके पास में 1/x² माइनस में 1 होगा। अब इन्हीं के साथ अगर साइन इन्वर्स की जगह आपसे कहते हैं कि आप d/dx कॉस इन्वर्स एक्स का करो तो यहाँ पर -1/√1 - x² आ जाता है। अगर tan इन्वर्स की जगह कॉट इन्वर्स का करो, क्योंकि आपको पता है tan इन्वर्स प्लस कॉट इन्वर्स का आंसर पाई/2 है। तो अगर d/dx कॉट इन्वर्स x का बोला जाएगा तो वो हो जाएगा -1/1 + x²। और d/dx अगर कॉसेक इन्वर्स x का बोला जाएगा तो वो हो जाएगा -1/x² माइनस में 1। तो आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए। ठीक है ना। देखो बच्चों, तो सबसे पहले आपके पास में जब आप 8.5.3 एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हो डिफरेंशिएशन की, तो सबसे पहले आपको इन फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ती है। अब देखो सुनो, अब डिफरेंशिएशन की हम अगली चीज़ पर आते हैं। देखो, जैसे कि इसके अंदर क्वेश्चन दे रखे होंगे, ये क्वेश्चन दिया मैंने आपके साथ, क्वेश्चन नंबर 6 लिया। हमसे कहते हैं x का क्यूब है और फिर प्लस में कितना आपके पास x³ y है और प्लस में कितना आपका xy² है और प्लस में कितना y³ = कितना आपके पास 81 है। अब देखो बच्चों, एक्सरसाइज हमारे पास 5.3 चल रही है। डिफरेंशिएशन की 5.3 एक्सरसाइज के अंदर हमें सीखने को मिलता है इन्वर्स, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और हमारे को इसके अंदर d/dx को अलग करना है। ये 2 चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं क्वेश्चन के अंदर। अब इसको करने का तरीका क्या होता है, आपने क्या करा, डिफरेंशिएटिंग करा विद रिस्पेक्ट टू x करा। तो आप यहाँ पे लिखोगे d/dx किसका करोगे आप, x³ का। फिर प्लस में करोगे d/dx किसका, आप x³ y का। फिर d/dx आप करोगे xy² का। और फिर आप करोगे d/dx किसका, y³ का। और = कितना होगा d/dx किसका, 81 का। देखो, x के रिस्पेक्ट में x के फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो d/dx x³ का कितना होगा, तो आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, 3x² लिख दिया। अब देखो बच्चों, ध्यान समझना, ये x³ और y 2 चीज़ें मल्टीप्लाई में है। तो जब 2 चीज़ें मल्टीप्लाई में होती है तो कौन सा रूल लगता है, प्रोडक्ट रूल लगता है। तो प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा, आपने x³ लिखा, आपने डिफरेंशिएशन करा किसका, y का, फिर प्लस में आपने y लिखा और आपने डिफरेंशिएशन करा किसका, x³ का करा। अब आपके 2 चीज़ें x और y² है।
तो एक्स और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, पहले आपने एक्स को लिखा और आपने डिफरेंशिएशन करा किसका, वाई स्क्वायर का, फिर आपने क्या करा, वाई स्क्वायर को लिखा और डिफरेंशिएशन करा किसका, आपने एक्स का, फिर डिफरेंशिएशन आपको वाई क्यूब का करना है। क्या वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में हो सकता है, आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि वो उसके अंदर एक्स है ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या पड़ता है, करने का तरीका होता है कि आप लिखते हो डी अपॉन में डी वाई ऑफ वाई क्यूब, आपने डी वाई अपने आप लिखा तो यहाँ पर आप साथ में डी वाई बाई डी एक्स लिख दोगे। ये डी अपॉन डी एक्स की जगह आपने डी अपॉन डी वाई वाई क्यूब साथ में डी वाई बाई डी एक्स लिखा और इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आ गया। यहाँ तक कोई डाउट? देखें आप, ये आपके पास में 3x स्क्वायर है, फिर प्लस में कितना आपके पास x क्यूब है, y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी अपॉन डी वाई डी अपॉन डी वाई 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 डी अपॉन डी वाई ऑफ वाई, क्योंकि y को डिफरेंशिएट किया है इसलिए डी वाई बाई डी एक्स। फिर प्लस में कितना आपके पास y है, x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर होगा। आपने जैसा जैसा सिखा रहा हूँ वैसे ही करना है, कोई चेंज नहीं करना आपने। फिर प्लस आपने x लिखा, अब क्या डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर का हो सकता है, नहीं हो सकता। कैसे करेंगे, डी अपॉन डी वाई वाई स्क्वायर डी अपॉन डी वाई वाई स्क्वायर, डी वाई बाई एक्स। इसके साथ होगा डी वाई बाई डी एक्स। फिर आपने क्या लिखा, आपने लिखा वाई स्क्वायर, डिफरेंशिएशन x का कितना होगा, 1 होगा। फिर आप आगे गए, डी वाई अपॉन डी वाई वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 3y स्क्वायर और साथ में कितना होगा, डी वाई अपॉन में कितना होगा, डी एक्स होगा। अब देखो बच्चों, यहाँ से ये हमारी अगली स्टेप थी, तो कंफ्यूज मत होना, ये पूरी एक स्टेप चल रही है, ठीक है जी। इज इक्वल्स टू कितना हमारे पास में 0 चल रहा है, ये मतलब ये पूरी इतनी लंबी एक स्टेप है, फिर ये पूरी लंबी आपके पास में एक स्टेप है। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखिए आप, अब हमारे पास में क्या है, हमने लिखा 3x स्क्वायर। अब सुनना बच्चों ध्यान से, फिर हमारे पास क्या है, x क्यूब है, d अपॉन डी वाई वाई का कितना होगा हमारे पास में, 1 होगा। साथ में क्या लिखा आपने, डी वाई बाई डी एक्स लिखा। फिर प्लस में क्या लिखा आपने, y लिखा, प्लस में क्या लिखा आपने, 3x स्क्वायर लिखा। फिर प्लस में क्या लिखा आपने, x लिखा, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2y, उसके साथ में कितना है, डी वाई बाई डी एक्स है। फिर प्लस में कितना आपके पास y स्क्वायर है, फिर प्लस में कितना है 3y स्क्वायर और साथ में कितना है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना आपके पास 0 है। अब डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है और यहाँ भी लिखा है, तो तीनों जगह डी वाई बाई डी एक्स लिखा है, तो आपने क्या करा, डी वाई बाई डी एक्स आपने कॉमन ले लिया। क्या बचा आपके पास, एक एक्स क्यूब बचा, एक 2xy बचा और एक 3y स्क्वायर बचा। डी वाई बाई डी एक्स आपने लेफ्ट में इकट्ठा कर लिया और बाकी के टर्म्स को है जी 3x स्क्वायर। अब बाकी के टर्म्स को एक जगह उधर राइट में भेज दिया आपने, आपने डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स लेफ्ट में इकट्ठे कर लिए, राइट में आपने बाकी के टर्म्स भेज दिए। तो 3x स्क्वायर जाएगा तो माइनस का 3x स्क्वायर बन जाएगा, माइनस का y बन जाएगा, एक और 3x स्क्वायर जाएगा तो माइनस का 3x स्क्वायर बन गया। 3x स्क्वायर 2 बार क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन एक मिनट, तो y मल्टीप्लाई में ना इसके, हाँ, तो y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। हाँ, तो y इंटू कुछ गलती कर दी शायद, ये 3x स्क्वायर ऐसे लिखा है, x क्यूब ऐसे लिखा है, डी अपॉन डी वाई वाई लिखा है, डी वाई प्लस का y लिखा है, डी अपॉन डी एक्स क्यूब लिखा है, जो कि 3x स्क्वायर होगा, तो ये ऐसे बनेगा y इंटू 3x स्क्वायर है, ये गलती कर दी थी हमने। हमारे पास में कितना है, 3x स्क्वायर ऐसे ही लिखा है, x क्यूब ऐसे लिखा है, डी अपॉन डी वाई डी वाई बाई डी एक्स हो गया, फिर प्लस में क्या y है, डी अपॉन डी एक्स किसका है, एक्स क्यूब का है, तो ये कितना होगा 3x स्क्वायर होगा, प्लस का साइन ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना है y इंटू 3x स्क्वायर है, तो ये y और प्लस में नहीं है, y के मल्टीप्लाई में क्या 3x स्क्वायर है। तो हम इसको स्टेप को थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, अच्छा आगे भी चेक कर लेता हूँ, कुछ और तो गलत नहीं है हमारा। फिर प्लस में x ऐसे लिखा है, डी अपॉन डी वाई स्क्वायर लिखा है, डी वाई बाई डी एक्स लिखा है, वाई स्क्वायर लिखा है, x का डिफरेंशिएशन 1 लिखा है, 3y स्क्वायर डी वाई, बाकी सब कुछ ठीक है, बस ये एक स्टेप हमारी गलत थी, तो इसको ठीक कर लेते हैं। तो उधर जाएगा तो बनेगा, पहले बना माइनस का 3x स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो बनता है माइनस का 3x स्क्वायर वाई, ये उधर जाएगा तो बनता है माइनस का वाई स्क्वायर। ये हमारे पास में टर्म्स बनते हैं, हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, माइनस साइन कॉमन ले लीजिए। हाँ जी बोलिए। ये मल्टीप्लाई में था ना, कौन सा, वाई इंटू 3x स्क्वायर, हाँ, तो ये 3x स्क्वायर वाई नंबर पहले आ गया, हाँ, फिर x आ गया, फिर y आ गया, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया, ठीक है जी। माइनस साइन कॉमन ले लिया, ये बचा आपके पास 3x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर वाई और प्लस का वाई स्क्वायर, इसके डिवाइस में ये पूरी की पूरी ब्रैकेट आ गई, एक्स क्यूब प्लस 2xy और प्लस में कितना बन गया 3y स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। यहाँ तक का लॉजिक समझ में आ रहा है, क्वेश्चन क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ का?
एक क्वेश्चन और लेके चलूँगा जिससे कि मतलब डिफरेंशिएशन का आपको ये वाला पोर्शन अच्छे से क्लियर हो, और फिर उसके बाद सारे इन्वर्स के क्वेश्चन मैं आपको करा कर चलूँगा। एक ही चीज़ सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, नो स्टेप स्किप। देखें आप, अब मैंने अगला जो क्वेश्चन लिया आपके पास में, इस अगले क्वेश्चन में हमारे पास में आता है ठीक चले देखिए ना, अगले क्वेश्चन में लिया हम लोगों ने साइन स्क्वायर वाई। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है। हमें लिखा साइन स्क्वायर वाई और प्लस में कॉस, कॉस के अंदर एंगल एक्स वाई है और इक्वल्स टू कितना आपके पास में क्या है। फिर आपने वही लिखा डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपने लिखा डी अपॉन में डी एक्स साइन स्क्वायर वाई, मैं पढ़ लूँ साइन स्क्वायर वाई, फिर प्लस में क्या लिखा डी अपॉन में डी एक्स ऑफ कितना लिखा आपने कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू कितना है डी अपॉन में डी एक्स ऑफ कितना आपके पास में क्या। अब बताओ साइन स्क्वायर वाई को डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो आप क्या करोगे डी अपॉन डी वाई ऑफ साइन स्क्वायर वाई और उसके साथ कितना होगा डी वाई बाई डी एक्स। अब बताओ कॉस, अब कॉस के अंदर एक्स वाई है तो लेकिन पहले डिफिनेशन किसका होगा कॉस का होगा, तो कॉस का डिफिनेशन क्या होता है माइनस है, तो आपने क्या लिखा माइनस का साइन एक्स वाई लिखा। अब डिफिनेशन किसका करना है आपको एक्स वाई का, तो डी अपॉन डी एक्स, अब आपने करना है किसका एक्स इंटू वाई का करना है। कांस्टेंट का डिफिनेशन कितना होगा आपके पास 0 हो गया, तो डी अपॉन डी वाई साइन स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर वाई का डिफिनेशन क्या होगा 2 साइन sin स्क्वायर वाई का y डिफिनेशन क्या होगा साइन स्क्वायर वाई का 1 cos square 2 sin y। पहले पावर सामने आती है बिल्कुल ही तो भूलना पड़ा, तो 2 सामने आएगा, ये बनेगा आपके इसमें 2 साइन वाई, तो डिफिनेशन साइन वाई का, साइन वाई का डिफिनेशन कितना होगा कॉस वाई, हाँ डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस में कितना है आपके पास साइन एक्स वाई। अब एक्स और वाई क्या मल्टीप्लाई में, तो लगेगा प्रोडक्ट रूल लगेगा, कैसे लगेगा आपने एक्स लिखा डी अपॉन में डी एक्स आपने वाई का लिखा, फिर प्लस आपने वाई लिखा और डी अपॉन में डी एक्स आपने किसका लिखा एक्स का लिखा। आंसर किसके इक्वल है आपका 0 के इक्वल है। देखिए 2 साइन वाई कॉस वाई, ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये फॉर्मूला बन जाता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाता है, तो ये बन गया आपका साइन 2 वाई। इसके साथ में कितना है डी वाई बाई डी एक्स, सुनिए ध्यान दीजिए, माइनस का साइन एक्स वाई आपका ऐसे लिखा रहा, क्या वाई वाला डिफरेंशिएट हो सकता है एक्स के साथ में, नहीं हो सकता, तो आपने वही लिखा एक्स लिखा डी अपॉन डी वाई ऑफ वाई लिखा और साथ में क्या लिखा डी वाई बाई डी एक्स लिखा, फिर प्लस में आपने वाई लिखा, एक्स का डिफरेंशियल 1 लिखा, आंसर 0 के इक्वल है। मुश्किल है तो बताओ, वेरी गुड। अब देखो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ आपके पास साइन 2 वाई, इसके साथ में क्या है डी वाई बाई डी एक्स, माइनस में कितना आपके पास साइन एक्स वाई, ब्रैकेट में कितना है एक्स डी अपॉन डी वाई वाई 1 हो गया डी वाई बाई डी एक्स और प्लस में वाई इज इक्वल टू कितना आपके पास में 0 है। अब ब्रैकेट को खोल देंगे, साइन 2 वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस का एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, माइनस का वाई साइन एक्स वाई, माइनस का वाई साइन एक्स वाई इज इक्वल टू कितना है 0 है। कॉमन क्या लेंगे हम लोग डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लो कितना बना आपके पास साइन 2 वाई माइनस का एक्स साइन एक्स वाई इज इक्वल टू कितना बना प्लस का वाई साइन एक्स वाई, तो यहाँ से डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू कितना बना वाई साइन एक्स वाई अपॉन में कितना आपके पास साइन 2 वाई माइनस का एक्स साइन एक्स वाई बना। इसको हमने क्या करा बॉक्स को बंद कर दीजिए। मुश्किल है, लॉजिक समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर है। देखो बच्चों, अब हमारे पास हम आ गए क्वेश्चन नंबर आपके पास में 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x और अपॉन में कितना आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको पता था ये फॉर्मूला मैं सीखा था अभी थोड़ी देर पहले, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास tan इनवर्स का, ये फॉर्मूला tan इनवर्स का फॉर्मूला है। तो आप इसे क्या करोगे पुट कर दो x की जगह पर, अगर आप tan थीटा, देखो वैसे तो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो क्योंकि इनवर्स का फॉर्मूला है, लेकिन कई बार आपके स्कूल के टीचर आपसे कहते हैं कि आप डायरेक्ट करके मत दिखाओ, तो एक मैं आपको ऐसे करके दिखा देता हूँ tan पुट करके, बाकी फिर आप डायरेक्ट कर लेना, दोनों सिखा रहा हूँ आपको मेथड। तो हमने पुट करा x को tan थीटा, तो y इज इक्वल टू कितना बन गया आपका साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है आपके पास में साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो
तो हमने इसको क्या लिखा, साइन 2 थीटा लिख दिया। साइन इन्वर्स से साइन कट जाएगा तो हमारे पास y इज इक्वल टू 2 थीटा आ गया। अब आपने क्या था, टेन थीटा को आपने एक्स लेट किया था, तो यहाँ से जो थीटा है, थीटा निकलेगा आपका टेन इनवर्स एक्स निकलेगा। तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स। ठीक है जी। अब आपने क्या करा, डिफरेंशिएट करा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स d अपॉन में डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आंसर आ गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो बच्चे इसका एक मेथड है। अब इसका जो मैं ऑल्टरनेट मेथड बता रहा हूँ, इनको अगर आप सीखोगे तो आपको डिफरेंशिएशन आसान भी होगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन मेरे को नहीं लगता आपके पास में 1 या 2 मार्क्स से ज़्यादा का क्वेश्चन आएगा, तो इसके लिए इतना लंबा करना बेकार है। आसान तरीका समझो। हमसे कहते हैं कि y इज इक्वल टू कितना आपके पास, साइन इनवर्स 2x अपॉन में कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो आपने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख देना है कि वी नो दैट, क्या फॉर्मूला आपके पास है, वी नो दैट कि 2 tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला साइन इनवर्स वाला होता है, कितना होता है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक फॉर्मूला कॉस इनवर्स वाला होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक फॉर्मूला tan इनवर्स वाला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूले आपके पास है। तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं इसके अंदर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डायरेक्ट 2 tan इनवर्स x लिख सकता हूँ। तो मेरे पास y इज इक्वल टू कितना बन गया, 2 tan इनवर्स x बन गया। अब अगर आप dy बाई डी एक्स निकालोगे तो 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन गया। तो dy बाई डी एक्स आपका डायरेक्ट निकल कर आ सकता है, जो फ्री के नंबर हैं आपके। लेसन चल रहा है बिल्कुल एग्जाम के अंदर। तो एक बार फिर भी आपसे कहूँगा कि आप लोग अपने स्कूल की टीचर से जरूर पता करना, लेकिन मतलब बोर्ड के अंदर तो मेरे को लगता है कि चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इनवर्स 2 का आपने पढ़ा है और इनवर्स की एप्लीकेशन आपका डिफरेंशिएशन में है, और आगे जब आप इंटीग्रेशन करेंगे उसके अंदर भी ये आएगा। अब देखो मैं आपके पास में, सर आप करते चले जाओ, मैं इकट्ठे डाउट लूँगा। अब आपके 4 क्वेश्चन मेरे हो जाएँ फिर इकट्ठे डाउट लूँगा आपके, ठीक है। चलिए देखिए अगली चीज़ पर आते हैं। देखिए हमारे पास है 10th क्वेश्चन। हम पेंची हैं, पेंची जो थी पेंची हैं, ठीक है। देखो 10th क्वेश्चन है आपका, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, अभी कितना होगा 3x माइनस का एक्स क्यूब, और अपॉन में कितना है 1 माइनस 3x स्क्वायर है। तो देखो ये जो फॉर्मूला होता है, इसमें अगर आप पुट करोगे x की जगह पर tan थीटा, तो y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपका tan इनवर्स tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया। tan इनवर्स से tan कट जाएगा, y आपके पास 3 थीटा बन गया। आपने tan थीटा को एक्सलेट किया था, तो थीटा कितना होगा आपके पास, tan इनवर्स x हो जाएगा। तो आपका जो y है वो आपका 3 tan इनवर्स x हो गया। आपने कहा dy अपॉन में dx आपका 3 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ये आपका फाइनल आंसर है। ये सारे फॉर्मूला इनवर्स 2 होगा, ठीक है जी। अब देखिए आप आगे आइए, देखिए हमसे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन में 11 में कहते हैं y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अभी थोड़ी देर पहले सीखा आपने कि 2 tan इनवर्स x का कॉस इनवर्स वाला फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो आपने इसकी जगह पर डायरेक्ट पुट कर दिया 2 tan इनवर्स x, तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया, तो dy बाई डी एक्स हो गया 2 इंटू tan इनवर्स का फॉर्मूला 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी क्वेश्चन एग्जाम में एक ही नंबर का आता है, क्यों उसमें इतनी मेहनत करनी है, ठीक है जी। आंसर आ गया। अब देखिए अब आप आएंगे आपके पास में, देखिए अब इसी का क्वेश्चन नंबर 12 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। आपसे कहते हैं y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपने सीखा था कि ये फॉर्मूला साइन इनवर्स का तो नहीं होता, ये फॉर्मूला कॉस इनवर्स का होता है।
तो आपने कहा साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। कन्वर्ट करने का तरीका था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का आंसर होता है π/2। तो साइन इनवर्स एक्स हो गया आपका π/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप जानते हो कि 2 tan इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला होता है किस चीज़ का, आपका कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। आपने डायरेक्ट पुट कर दिया तो y इज इक्वल्स टू π/2 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। आपने dy/dx निकाला तो dy/dx π/2 का कितना होता है 0, माइनस का 2 और tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आंसर निकला माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मुश्किल है, चलिए हटा दूँ। अब देखिए आप 12th के बाद आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कहते हैं y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन में कितना आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब ये चीज़ कॉस इनवर्स में, तो कॉस इनवर्स का की जगह फॉर्म है तो साइन इनवर्स का था, तो आपने इसको कन्वर्ट करा पहले π/2 माइनस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में। फिर आपने लिखा कि 2 tan इनवर्स x का साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला होता है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपके पास y इज इक्वल्स टू π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x बन जाता है। अब आपने क्या लिखा, dy अपॉन में dx, π/2 का डिफरेंशियल 0 होगा, माइनस में 2 tan इनवर्स का कितना होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ये हमारा dy/dx निकल कर आ गया। क्या है, मुश्किल है, इजी क्वेश्चन था, 3 के नंबर है। देखो जी, तो मैं आपको मतलब इतनी आसान, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपके पास में। अब देखो 13 क्या था, 14 पर आ गए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 14। देखो हमसे कहते हैं y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ये आपके पास में 2x और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों जब भी कभी रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दे तो आप हमेशा पुट करते हो x की जगह पर a साइन थीटा या फिर a कॉस थीटा। जब कभी रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे तो आप पुट करते हो x की जगह पर a टेन थीटा या फिर a कॉट थीटा। और अगर स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखाई दे तब आप पुट करते हो x की जगह पर a सेक थीटा या फिर a कॉस सेक थीटा आप पुट करते हो। ये रूल्स है। कौन सा पुट करना है ये डिपेंड करेगा ना। अब आपके पास में इस क्वेश्चन पे अगर आप आओगे तो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप बताओ जो आपका मन है, आप इसमें क्या पुट करना चाहते हो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, आप इसमें a की जगह पर 1 लिखा हुआ है, x की जगह पर आप 1 साइन थीटा या 1 कॉस थीटा कुछ भी पुट कर सकते हो। आप क्या जो आप पुट करना चाहते हो वो पुट करो। आप क्या पुट करना चाहते हो, आप पुट कर देते हैं कॉस थीटा। आपने पुट करा x की जगह पर 1 कॉस थीटा, तो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो ये बन गया साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा साइन थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा है जी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा होता है। बिल्कुल ठीक है, साइन में से साइन कट गया तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास में 2 थीटा आ गया। अब आपने क्या था, कॉस थीटा किसको लेट किया था आपने, कॉस थीटा किसको लेट किया था, x कॉस थीटा आपने x को लेट किया था। अभी वो ध्यान समझाइए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज समझाऊंगा। कॉस थीटा आपने x को लेट किया तो थीटा कितना निकला आपका, कॉस इनवर्स x निकला। अब समझ लो ध्यान से। अब इसमें देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर जो रेंज आपको गिवन है वो -1/√2 से +1/√2 तक आपको गिवन है। मतलब x जो डालोगे आप वैल्यू वो माइनस का 1/√2 से लेकर प्लस के 1/√2 तक आपके ऐसे वैल्यू हो सकती हैं। माइनस का 1/√2 कब होगा, माइनस के π/4 पर होगा, और प्लस का 1/√2 कब होगा, प्लस के π/4 पर होगा। तो माइनस के π/4 से प्लस के π/4 तक वैल्यूज आप इसके अंदर डाल सकते हो। ठीक है जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा। तो बहरहाल अभी तो आप डिफरेंशिएशन सीख रहे हो, ये भी समझाऊंगा कभी आपको। थीटा की जगह आपने क्या लिखा, कॉस इनवर्स एक्स लिखा। अगर आप इसे डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये जो dy अपॉन में dx है ये बन जाएगा 2। कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आंसर कितना निकला, माइनस का 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर निकल कर आ गया। ये आपका आंसर निकल कर आया। बट अगर हमने यहाँ पर साइन थीटा पुट किया होता तो
तो आपका आंसर 2 साइन इनवर्स एक्स निकल कर आता और आंसर निकलता प्लस का 1/√1 माइनस एक्स का निकलता आपको। ओके, मतलब आंसर तो चेंज हो जाए। तो मतलब उसका ना, तो फिर यहाँ पर आपको ना रेंज चेक करनी पड़ती है कि किसकी रेंज सेटिस्फाई कर रही है, मतलब एक्स जो है वो किसकी रेंज को बिलोंग करता है। मतलब ये जो एक्स है हमारा, ये माइनस के 1/√2 से प्लस के 1/√2 तक बिलोंग करता है। मतलब जो भी इसकी वैल्यूज़ है माइनस के 1/√2 से प्लस के 1/√2 तक इसकी वैल्यूज़ है। 1/√2 का मतलब क्या होता है, √2/2 हो गया, मतलब 1 से छोटा ही है, तो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा कि रेंज को कैसे यूज़ करते हैं, इसका अलग से इन्वर्स टू गो के अंदर आएगा। ठीक है, अभी पहले डिफरेंशिएशन करना सीख लो आप। ये पोर्शन में आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सर क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो, अब आप आ गए आपके पास में क्वेश्चन नंबर 14 के बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 15। 15 कैसे करेंगे, देखो जी, क्वेश्चन नंबर 15 है y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1/2x² माइनस 1। अब ये ना छोटा सा फॉर्मूला है हमारे पास, मैं समझाता हूँ। हमारे पास cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिर्फ cos वाला एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और साइन का फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है आपको, 2x² माइनस 1, कौन सा फॉर्मूला रहा होगा ये, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 वाला रहा होगा। तो बस इसे ध्यान में रखते हुए आपने पुट किया x की जगह पर कितना cos थीटा पुट किया। अब मैं आपको देखो समझ में आ रहा होगा आपको। तो y इज इक्वल्स टू कितना आपका सेक इनवर्स 1/2, x के बाद आपने क्या डाला, cos थीटा डाला, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया। अभी सीखा था ना, cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो 1/cos 2 थीटा हो गया। cos 2 थीटा क्या होता है, 1/cos 2 थीटा क्या होता है, sec 2 थीटा। तो y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स sec 2 थीटा होता है। सेक इनवर्स से sec कट गया, तो y इज इक्वल्स टू कितना होता है, 2 थीटा होता है। सेक इनवर्स से sec कट गया तो 2 थीटा बचा। अब आपने क्या था, cos थीटा आपने x को लेट किया था, तो थीटा कितना होगा आपका, cos इनवर्स x होगा। तो y आपका 2 cos इनवर्स x होगा। dy/dx क्या होगा, 2 into माइनस का 1/√1 माइनस x², ये आपका dy/dx होगा। यहाँ तक का समझ में आ गया। तो देखो हमने क्या देखा था आपके पास में कि जब हमारे पास में रेंज, यहाँ पे देखो बता रहे हैं x की रेंज क्या है, 0 से लेके 1/√2 तक है। तो जब x की रेंज पॉजिटिव है तो आप क्या पुट करते हो, cos थीटा। जब x की रेंज नेगेटिव से पॉजिटिव तक है तो आप x को क्या पुट करोगे, sin थीटा पुट करोगे। तो उस वाले क्वेश्चन में 14 में आपको x को क्या पुट करना है, sin थीटा पुट करना है एज पर द रेंज। और पॉजिटिव रेंज कहाँ तक है, 0 से लेकर 1/√2 है, तो आपको cos थीटा पुट करना है, जो cos की रेंज है। लॉजिक समझ में आ गया आपको, तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। तो 14 वाले में क्या पुट करना है आपको, x की जगह पर sin थीटा पुट करना है। रीजन के साथ समझा दिया मैंने आपको पूरा। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन आप लोग करिए। देखो बच्चों, आप लोग हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके अगली वीडियो आप किस चीज़ की चाहते हो मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो, और मैं पूरी कोशिश करूँगा आप तक पहुँचने की। ठीक है जी।